दोस्तों, लगता है तिहाड़ रिटर्न चौधरी का वक्त आ गया है जेल की सलाखों के पीछे जाने का, जेल की हवा खाने का। हवा और लात, हवा लात जानते ही हैं किस तरीके से हवालात में खातिरदारी होती है। कई सारी तस्वीरें तो आप देख ही चुके होंगे। कुछ लोगों का वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, कुछ लोगों को 3rd डिग्री टॉर्चर होता है। लेकिन अब आपको बता दें कि सुधीर चौधरी जो आज तक के एंकर हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में अपना शो लेकर आते हैं और लोगों को किस तरीके से बरगलाते हैं, लोगों को उकसाने का काम करते हैं और विपक्ष पर तो ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे उनका विपक्ष से कोई गहरा दुश्मनी हो, कोई गहरी जो है उनसे लड़ाई चल रही हो, विपक्ष ने उनका जमीन हड़प लिया हो। इस तरीके से वो विपक्ष को कोसते हुए नजर आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि वो मुसलमानों से इतना प्रेम करते हैं कि हर बार मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोई ना कोई ऐसा शो लेकर आते हैं जिसके बाद उस शो को हटाना तक पड़ जाता है। ये है इनकी पत्रकारिता, सच्ची पक्की पत्रकारिता, मेन स्ट्रीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को वाकिफ़ कराया जा रहा है। लेकिन ये हमारे देश से ही जुड़ी एक हम लोगों के लिए, ख़ासकर हम मुसलमान के लिए बड़ी अच्छी ख़बर है, क्योंकि ये सुधीर कुमार आप लोगों को अच्छी तरह पता है। इसका नाम लेना भी दिल गवारा नहीं करता। ये आज तक का एंकर है और बड़ी मुसलमानों से इसको और इस्लाम से बड़ा ज़्यादा ही मोहब्बत है इसको। हमेशा उठते बढ़ते सिर्फ मुसलमानों को और इस्लाम को कोसना इन्हें अपना फ़र्ज समझता। तो इस आतंकी को जेल को जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब इन्हें बहुत जल्द जेल को चला जाएगा। आप लोगों को अगरचे याद नहीं है तो याद दिला दूँ मैं, ये 2021 में 21 में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी की थी इसने, और इतना आतंक मचाया था इसने इन मूत्र पीने वालों को लेकर, इन गंदी जहनियत और गंदी सोच वालों को लेकर, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो टाइम पे भी इसके ऊपर तो केसेस तो बहुत हुए, लेकिन सज़ा नहीं हुई। सज़ा नहीं होने की वजह क्या है आप लोग वजह जानते हैं, क्योंकि यही लोग करवाते हैं, इन्हीं की स्क्रिप्ट पे उन्हें काम करता है। लेकिन वो एक वहशी है, वो एक वहशी है, दरिंदा है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अल्लाह की मार भी जब पड़ती है तो आवाज़ नहीं होती, इसलिए बोलते हैं कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब वो गरजती है तो ऐसे ही बरसती है। अब इन्हें लाख बचने की कोशिश करा, लाख पीछे डाल लिया, लेकिन इसको ना कोई बचा सके ना कोई बचा सकते। अब ये पूरी तरीके से जेल को जाने के लिए इसका तैयार हो चुका है और इसका पिंजरा भी तैयार हो गया है। अब वो पिंजरे में ज़िंदगी गुजारेगा इसने, उसके बाद इसको इस्लाम भी दिखेगा और मुसलमान भी याद आएंगे उसको, और ये ख़ुद बैठ के अकेले में सोचेगा कि मैंने क्या खोया क्या पाया, मैंने इतना गंद मचा के इतना जहर बर्पा करके मैंने क्या हासिल किया, और जिसके मैंने तलवे चाटे, जिसकी ग़ुलामी की मैंने, जिसके कहने से मैंने एक तबके को मुसलसल मुसलमानों को बदनाम करते रहा, मुसलमानों को अज़ियतें देते रहा, मुसलमानों को जलील करते रहा, मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ामें लगाते रहा। लेकिन मेरी जगह जहाँ थी अब उसको सही पता चल जाएगा। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इसलिए कहते हैं कि नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करो, क्योंकि वो करीम है, वो रहीम है, वो बासित है, वो राशिद है, वो जब्बार है, वो गफ़ार है, वो सत्तार है। ऐसे ही आप लोग गिड़गिड़ा के दुआएं करते रहेंगे तो इन नापाकों को इनके कुफ्र करदार तक पहुँचाया जाएगा, इसको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। क्योंकि ये लोग का काम है सिर्फ गंद बर्पा करना,
गंदगी मचाना, जहर बर्पा करना, ये इनकी फितरत बन चुकी है। और यकीन मानिए अब इसके बाद अर्नब गोस्वामी का भी नंबर बहुत जल्द आएगा, क्योंकि उसकी फाइल भी खुल चुकी है, उसकी फाइल भी खुल चुकी है। पहले इसको भेजेंगे यात्रा पे, फिर बाद में उसका ही बारी आ जाएगी, क्योंकि कोई बचने वाला नहीं है भाई। जो भी गंदगी मचाएगा, जो भी जहर फैलाएगा, जो भी देश को नुकसान पहुंचाएगा, जो भी देशवासियों को नुकसान पहुंचाएगा, उसको तो सज़ा मिलेगी और सज़ा तय है उनकी। और इनको कोई नहीं बचा सकता, ना किसी के बचाने से इन्हों बच सकते, क्योंकि इनकी जगह इनको अच्छी तरह मालूम है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये आप लोगों की दुआओं का असर मानूंगा मैं। जिस तरीके से आप लोगों ने अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं की, अल्लाह से बिलबिला कर दुआएं की, नमाज़ों की पाबंदी की, तो ये उसके नताइज है जो एक एक दिन हमको एक एक खुशी नसीब हो रही। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं अभी हाल में जिस तरीके से फ़लस्तीन का और इसराइल का चल रहा था, गज़ा को लेकर इसने कितनी चीख मार की थी, इतना बड़ा कर लिया था इसने चीख के, और बैठ रहा तो जो है सो पूरा फट जा रहा, बिसान के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब वो इतनी बदबू फैला कर उसने उतनी बिसान मार के क्या फ़ायदा हुआ उसको। अब जाने के दिन तो न करीब आ गए, और इसको बिल्कुल आज तक से और जी न्यूज़ से बिल्कुल निकाल दिया गया है, क्योंकि पहले तो बचाने की कोशिश करे वो लोग, लेकिन जब नहीं बच सकता इन्हें, तो इसकी असली जगह जो है वो जगह पे भेज दिया गया, जो कि एक बहुत ज़रूरी भी था, बहुत अच्छा भी था। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हमारे लिए खुशी का लम्हा है, ये हमारे लिए बाज़ फ़ख्र की बात है कि इन पापियों को, इन दरिंदों को, इन नस्ल हरामों को यही जगह मिलेगी जो जगह के हकदार है ये लोग। तो बहरहाल अब इसको बहुत जल्द जेल जाना है, तय हो गया, जजमेंट आ गया, और यहाँ तक कि हर वो चीज़ से इसको बेदखल कर दिया गया है। सारे चैनल वाले भी इसको निकाल दिए हैं। अब इसकी असली जगह ये जाने के लिए तैयार है। इन्हें तो बचने की नौटंकी बहुत करा, इसने हॉस्पिटलों के झूठे वो भी बना लिया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिस दिलेरी से और बहादुरी से और ईमानदारी से उन्होंने जो फ़ैसला सुनाया। ये फ़ैसले के बाद तो उसका बिल्कुल उसके फाख्ते उड़ गए, और बहुत जल्द वो जेल को जा रहा है। बहरकैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।